आज तुम्हारा भाई इतना कमाल का टॉपिक लेकर आया है। आज मैं बताऊंगा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए कैसे मना सकते हो। अगर कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उसको मिलने के लिए बोलते हो, वो मना कर देती है, कोई बहाना बना देती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे जरूर मिलेगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, आज मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है वीडियो शुरू करने से पहले। देखो, मुझे बहुत लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं। अब देखो, किसी से ना बात करो तो प्रॉब्लम, और बात करो तो प्रॉब्लम। अब बात करो तो क्या बोलते हैं कि यार अपना नंबर दे दो, मुझे कॉल करनी है, फलाना ढिमकाना। ये बोलते हैं कि भाई लड़की को पटाने के लिए कोई अलग से पर्सनल ट्रिक बताओ। यार अलग से पर्सनल ट्रिक क्या बताऊँ? जो मुझे आता है वो मैं वीडियो में बता देता हूँ, इससे अलग मैं क्या बताऊँ। अब कुछ बंदे ऐसे सारा टाइम मुझे मैसेज ही करते रहते हैं, फिर कहते हैं कि भाई रिप्लाई नहीं देते, तुम तो एटीट्यूड दिखाते हो, ये वो। अब बताओ यार, मेरा यही काम थोड़ी है वीडियो बनाने का, मैं और भी काम करता हूँ और भी कुछ देखना होता है। सारा टाइम तो मैं ऑनलाइन नहीं रह सकता, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ तुम्हारा रिप्लाई देने की। फिर भी यार तुम ऐसा करते हो कि मतलब नंबर दे दो, पर्सनल ट्रिक बताओ। यार अगर कुछ और सवाल है तुम्हारा, अगर कुछ किसी तरह की मुझसे बात करनी है तो बात करो यार। जो ट्रिक है वो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, फिर अलग से क्या बताऊँ तुम ही बताओ यार। तो यार बस मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर तुम मुझसे इस उम्मीद पर मैसेज करते हो ना इंस्टाग्राम पर कि भाई अलग से मुझे कोई पर्सनल ट्रिक बताओ, तो सॉरी, इससे अलग मैं कोई ट्रिक नहीं बता सकता, क्योंकि जो मुझे आता है मैं वो वीडियो में बता देता हूँ। क्योंकि मेरे लिए तो सब लोग ही बराबर हैं, ऐसा तो है नहीं किसी एक को ही पर्सनल बताऊंगा। देखो, मेरे लिए ना तुम मेरे सभी सब्सक्राइबर मेरे लिए एक समान हो। जो ट्रिक है मैं सबको बताऊंगा, कोई पर्सनल अलग से कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, ठीक है? और ना ही मैं किसी को अपना नंबर दूंगा, क्योंकि देखो भाई मेरी बात का बुरा मत मानना, पहले मैं नंबर दे देता था अपना, तो मैंने नंबर देकर बहुत सी प्रॉब्लम फेस की है अपने नंबर से, फिर मुझे अपना नंबर ही चेंज करना पड़ गया। तो इसलिए आई एम सॉरी, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता। तो देखो यार, तुम सब लोग मेरे लिए एक समान हो, मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता, सब लोग मेरे लिए बराबर हैं। तो जब भी तुम मुझे मैसेज कर रहे हो तो ये पूछने के लिए कर सकते हो कि मतलब अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम आ रही है रिलेशन में, तो ये सब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं अलग से कोई ट्रिक नहीं बता सकता, ना नंबर दे सकता हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलता हूँ मैं तुम्हें उस लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैटिंग की थी, ठीक है? तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने इसको मैसेज किया था, हाय बाबू कैसी हो? तो इसने कहा अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैंने कहा अच्छा हूँ मैं भी, क्या कर रही हो? इसने कहा कुछ नहीं, बैठी हूँ। मैंने कहा फ्री हो क्या? और ये लव वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा क्यों? मैंने कहा आज काम नहीं कर रही घर का? तो इसने कहा हो गया सारा काम। तो मैंने कहा एक बात पूछूं? तो इसने कहा यस। तो यहाँ पर अगर तुम्हें उसको मिलने के लिए मनाना है ना, तो इस तरह के मस्के लगाने होंगे, यहाँ पर इस तरह की ट्रिक फॉलो करनी होंगी। देखो मैंने इससे क्या कहा, मैंने कहा तुम मुझ पर कितना भरोसा करती हो? तो इसने कहा बहुत ज़्यादा। लेकिन आज ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा बस ऐसे ही। मैंने कहा और प्यार कितना करती हो? तो इसने कहा बहुत ज़्यादा। लेकिन आज ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा मुझे तुमसे मिलना है। तो देखो, ये सब पूछने के बाद मैंने कहा मुझे तुमसे मिलना है, तो पहले तुम्हें उससे पूछ लेना है कितना प्यार करती है, कितना भरोसा करती है। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने बोला मुझे तुमसे मिलना है, तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अचानक से? मैंने कहा बोलना तो कब से चाह रहा था, बट हिम्मत नहीं हुई कभी बोलने की, कहीं तुम मना ना कर दो। तो इसने कहा लेकिन? मैंने कहा क्या लेकिन? तो कहने लगी मिलेंगे ना टाइम आने पर। मैंने कहा हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया रिलेशनशिप में, कब आएगा वो टाइम? तो इसने कहा समझा करो यार, मैं ऐसे कैसे मिल सकती हूँ? मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है, प्यार नहीं करती क्या? तो कहने लगी क्या यार, फैमिली ने देख लिया तो पता है क्या हल करेंगे मेरा? मैंने सैड होकर कहा तो इसका मतलब हम कभी नहीं मिलेंगे? तो इसने कहा मिलेंगे ना वक्त आने पर, मैं टाइम निकालूंगी ना यार, मौका देखना पड़ेगा मिलने का मुझे। देखो क्या है, हम लड़के हैं, हम कूदते हुए कहीं भी चले जाते हैं, हमसे कोई किसी तरह का सवाल नहीं करता। अगर लेट हो जाते हैं तो बस घर वाले ये पूछते कि कहाँ था, तो कोई भी रीज़न बता दो, दोस्तों के पास था या कहीं भी, तो वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन लड़कियों को हर तरह का सोचना पड़ता है। अगर वो घर के दरवाजे से अपने पड़ोस वाले घर में भी चली गई ना, तो उससे 50 सवाल होंगे कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या काम था। तो ये सब तो लड़कियों को हर तरह से सोचना पड़ता है। तो इसलिए जब तुम उसे मिलने के लिए मना रहे हो ना, तो ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, ठीक है? इससे तुम्हारा रिलेशन ख़राब हो सकता है अगर तुम ज़्यादा फोर्स करोगे तो। जब मैंने कहा कि इस तरह तो हम कभी नहीं मिलेंगे, तो इसने कहा मिलेंगे यार, भरोसा करते हो ना मुझ पर? तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा।
तो इसने कहा तो बस प्यार क्या है तो निभाऊंगी भी, बस थोड़ा वक्त तो दो मुझे। देखो अगर लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है ना तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी मिलने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है ना, जब तुम उससे मिलने का बोलोगे तो वहीं से वो तुम्हारी मतलब रिलेशन को ख़त्म करने के चक्कर में लग जाएगी, तुमसे बचने लगेगी, या वो क्लियरली बोल लेगी कि हम मिल नहीं सकते, अगर ऐसे ही बात करनी है तो करते रहो, नहीं तो तुम जा सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर लड़की क्लियरली साफ साफ बोल देती है उसके मन में क्या है। तो जब इसने वक्त मांगा तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कब आता है वो वक्त, और सैड होने लगा। तो इसने कहा जल्दी आएगा, बस सब्र रखो। तो यहाँ पर जब भी तुम गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए मना रहे हो ना तो ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, कभी तुम उसके पीछे पड़ जाओ कि नहीं मुझे तो मिलना ही है। इससे क्या होगा, अगर तुम उससे ज़्यादा फोर्स करोगे ना, तुम्हारा सच्चा प्यार भी होगा तो वो मतलब रिलेशन ख़त्म कर लेगी, क्योंकि भाई उसको भी अपनी फ़िक्र रहती है, अपनी इज्जत की परवाह रहती है। अगर तुमसे मिलने के चक्कर में वो अपने घर वालों के खिलाफ जाएगी तो उसका क्या हाल होगा। तो इसलिए सब्र रखो, वक्त आने पर सब कुछ हो जाता है, लेकिन जल्दबाजी में सारे काम खराब होते हैं, ठीक है। तो तुम ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो, इस तरह से तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए मना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।